शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूवर्स को शामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पुलिस नईमा बेगम की एफआईआर के बाद सुफियान को जेल में बंद कर देती है। वो इतना ढीठ है कि बहस पर बहस कर रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इस तरह किसी बेगुनाह को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सुफियान और उसकी माँ खुशफहमी में है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो साफ बच जाएंगे। इसीलिए तो सुफियान की माँ अपना गुस्सा ज़ैनब को फोन करके निकालती हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी बर्बाद करना। भाभी का फोन सुनकर ज़ैनब बहुत परेशान है क्योंकि रफाकत भाई भी रो रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है ज़ैनब, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ उशना और शहरोज की लव स्टोरी शुरू हो गई है, जो इस ड्रामे का सबसे फ्रेश पॉइंट है। शहरोज की तबीयत बेहतर हुई तो अस्पताल के कमरे में वहाब इसके पास आते हैं, लेकिन शहरोज की नाराजगी अभी भी अपने बाप से दूर ना हो सकी। छुट्टी मिलने पर ये लोग घर आ जाते हैं। उशना दिलो जान से शहरोज का ख्याल रख रही है और शहरोज की बातों पर मुस्कुरा कर कहती है कि मौसम आज वाकई ही खुशगवार है क्योंकि आपके मिजाज बदले हुए लग रहे हैं। जवाब में शहरोज भी इजहार मोहब्बत कर ही देता है कि आप मेरे पास होती हैं तो पता नहीं क्यों मिजाज खुद बहुत खुशगवार हो जाते हैं। इधर ज़ैनब अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जिनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। ज़ैनब को देखते ही इसकी भाभी भड़क उठती हैं। पहले मेरे शोहर और बेटे की जिंदगी हराम की और अब अपनी हमदर्दियां दिखाने के लिए आ गई हो यहाँ। मेरे शोहर की हालत तुम्हारी वजह से खराब हुई है। मेरे बेटे को तुमने जेल भिजवाया है ज़ैनब, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नताइज बहुत बुरे होंगे। इधर महनाज ज़ैनब को लेकर नईमा के दिल में बदगुमानी पैदा करने की कोशिश कर रही है। ज़ैनब यहाँ आई थी, बहुत परेशान थी, हो सकता है सुफियान की जमानत करवाने की कोशिश करे। महनाज ने तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तरफ तो सौतनों के दरमियान मिसाली मोहब्बत में दरार डालने की और दूसरी तरफ अपनी जेठानी से बदला लेने की कोशिश, और इस सब में वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है क्योंकि जब ज़ैनब हॉस्पिटल पहुंचती है तो नईमा इससे काफी बदगुमान हो चुकी हैं और कहती हैं दो कश्तियों के मुसाफिर अक्सर थक जाया करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि किस तरफ अपना झुकाव करें। ज़ैनब ला इल्मी का इजहार करती है, जिस पर नईमा उसे कहती है कि मेरा बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़कर हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद है। सुफियान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी जान लेने में, जिस पर ज़ैनब कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सुफियान ये सब कुछ कर सकता है, मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकता है। नईमा बहुत दुखी होकर कहती हैं कि आपने शहरोज के मुकाबले में अपने खूनी रिश्तों को अहमियत दी है, और अब महनाज के फोन के बाद तो वो इतनी बदगुमान हो गई हैं कि ज़ैनब को चैलेंज करती हैं। आप सुफियान को बचाना चाहती हैं तो आप फुप्पो होने का फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ज़ैनब बहुत बड़ी गलती कर रही है सुफियान के हक में बोलकर। वहाब साहब तो बुरी तरह से फंस गए हैं। एक बीवी एफआईआर करवा रही है तो दूसरी जमानत का कहेगी, लेकिन इन सारी टेंशन्स के बावजूद उशना और शहरोज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बस ऐसा ना हो कि नईमा बेगम का गुस्सा इस कदर बढ़ जाए कि वो ज़ैनब और उशना को घर, बेटे और शोहर की जिंदगी से निकालने का सोचे। प्यारे व्यूअर्स, आप सबकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूवर्स को शामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पुलिस नईमा बेगम की एफआईआर के बाद सुफियान को जेल में बंद कर देती है। वो इतना ढीठ है कि बहस पर बहस कर रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इस तरह किसी बेगुनाह को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सुफियान और उसकी माँ खुशफहमी में है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो साफ बच जाएंगे। इसीलिए तो सुफियान की माँ अपना गुस्सा ज़ैनब को फोन करके निकालती हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी बर्बाद करना। भाभी का फोन सुनकर ज़ैनब बहुत परेशान है क्योंकि रफाकत भाई भी रो रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है ज़ैनब, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ उशना और शहरोज की लव स्टोरी शुरू हो गई है, जो इस ड्रामे का सबसे फ्रेश पॉइंट है। शहरोज की तबीयत बेहतर हुई तो अस्पताल के कमरे में वहाब इसके पास आते हैं, लेकिन शहरोज की नाराजगी अभी भी अपने बाप से दूर ना हो सकी। छुट्टी मिलने पर ये लोग घर आ जाते हैं। उशना दिलो जान से शहरोज का ख्याल रख रही है और शहरोज की बातों पर मुस्कुरा कर कहती है
کہ موسم آج واقعی ہی خوشگوار ہے کیونکہ آپ کے مزاج بدلے ہوئے لگ رہے ہیں۔ جواب میں شہروز بھی اظہار محبت کر ہی دیتا ہے کہ آپ میرے پاس ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیوں مزاج خود بہت خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ ادھر زینب اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتی ہے جن کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے۔ زینب کو دیکھتے ہی اس کی بھابھی بھڑک اٹھتی ہیں۔ پہلے میرے شوہر اور بیٹے کی زندگی حرام کی اور اب اپنی ہمدردیاں دکھانے کے لیے آ گئی ہو یہاں۔ میرے شوہر کی حالت تمہاری وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ میرے بیٹے کو تم نے جیل بھجوایا ہے زینب۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ ادھر مہناز زینب کو لے کر نعیمہ کے دل میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ زینب یہاں آئی تھی بہت پریشان تھی، ہو سکتا ہے سفیان کی ضمانت کروانے کی کوشش کرے۔ مہناز نے تو ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے، ایک طرف تو سوتنوں کے درمیان مثالی محبت میں درار ڈالنے کی اور دوسری طرف اپنی جیٹھانی سے بدلہ لینے کی کوشش، اور اس سب میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جب زینب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو نعیمہ اس سے کافی بدگمان ہو چکی ہیں اور کہتی ہیں دو کشتیوں کے مسافر اکثر تھک جایا کرتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف اپنا جھکاؤ کریں۔ زینب لا علمی کا اظہار کرتی ہے جس پر نعیمہ اسے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا اس وقت زندگی اور موت سے لڑ کر ہاسپٹل کے کمرے میں موجود ہے۔ سفیان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کی جان لینے میں، جس پر زینب کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سفیان یہ سب کچھ کر سکتا ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ نعیمہ بہت دکھی ہو کر کہتی ہیں کہ آپ نے شہروز کے مقابلے میں اپنے خونی رشتوں کو اہمیت دی ہے، اور اب مہناز کے فون کے بعد تو وہ اتنی بدگمان ہو گئی ہیں کہ زینب کو چیلنج کرتی ہیں، آپ سفیان کو بچانا چاہتی ہیں تو آپ پھپھو ہونے کا فرض نبھائیے، میں اپنا فرض نبھاؤں گی۔ زینب بہت بڑی غلطی کر رہی ہے سفیان کے حق میں بول کر، وہاب صاحب تو بری طرح سے پھنس گئے ہیں، ایک بیوی FIR کروا رہی ہے تو دوسری ضمانت کا کہے گی، لیکن ان ساری ٹینشنز کے باوجود اشنا اور شہروز ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ بس ایسا نہ ہو کہ نعیمہ بیگم کا غصہ اس قدر بڑھ جائے کہ وہ زینب اور اشنا کو گھر، بیٹے اور شوہر کی زندگی سے نکالنے کا سوچے۔ پیارے ویورز، آپ سب کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ پلیز مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ شوبز ڈرامہ کے پیارے ویورز، خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل ایک اور ستم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پولیس نعیمہ بیگم کی FIR کے بعد سفیان کو جیل میں بند کر دیتی ہے۔ وہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ بحث پر بحث کر رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس طرح کسی بے گناہ کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے۔ سفیان اور اس کی ماں خوش فہمی میں ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ صاف بچ جائیں گے، اسی لیے تو سفیان کی ماں اپنا غصہ زینب کو فون کر کے نکالتی ہیں کہ تم اور تمہاری بیٹی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ہماری زندگی برباد کرنا۔ بھابھی کا فون سن کر زینب بہت پریشان ہے کیونکہ رفاقت بھائی بھی رو رہے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے زینب، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ دوسری طرف اشنا اور شہروز کی لو سٹوری شروع ہو گئی ہے جو اس ڈرامے کا سب سے فریش پوائنٹ ہے۔ شہروز کی طبیعت بہتر ہوئی تو ہسپتال کے کمرے میں وہاب اس کے پاس آتے ہیں، لیکن شہروز کی ناراضگی ابھی بھی اپنے باپ سے دور نہ ہو سکی۔ چھٹی ملنے پر یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں۔ اشنا دل و جان سے شہروز کا خیال رکھ رہی ہے اور شہروز کی باتوں پر مسکرا کر کہتی ہے کہ موسم آج واقعی ہی خوشگوار ہے کیونکہ آپ کے مزاج بدلے ہوئے لگ رہے ہیں۔ جواب میں شہروز بھی اظہار محبت کر ہی دیتا ہے کہ آپ میرے پاس ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیوں مزاج خود بہت خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ ادھر زینب اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتی ہے جن کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے۔ زینب کو دیکھتے ہی اس کی بھابھی بھڑک اٹھتی ہیں۔ پہلے میرے شوہر اور بیٹے کی زندگی حرام کی اور اب اپنی ہمدردیاں دکھانے کے لیے آ گئی ہو یہاں۔ میرے شوہر کی حالت تمہاری وجہ سے خراب ہوئی ہے، میرے بیٹے کو تم نے جیل بھجوایا ہے زینب۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ ادھر مہناز زینب کو لے کر نعیمہ کے دل میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ زینب یہاں آئی تھی بہت پریشان تھی، ہو سکتا ہے سفیان کی ضمانت کروانے کی کوشش کرے۔ مہناز نے تو ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے، ایک طرف تو سوتنوں کے درمیان مثالی محبت میں درار ڈالنے کی اور
और दूसरी तरफ अपनी जेठानी से बदला लेने की कोशिश। और इस सब में वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि जब ज़ैनब हॉस्पिटल पहुंचती है तो नईमा इससे काफी बदगुमान हो चुकी हैं और कहती हैं दो कश्तियों के मुसाफिर अक्सर थक जाया करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि किस तरफ अपना झुकाव करें। ज़ैनब लाइल्मी का इजहार करती है, जिस पर नईमा उसे कहती है कि मेरा बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़कर हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद है। सुफियान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी जान लेने में, जिस पर ज़ैनब कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सुफियान ये सब कुछ कर सकता है। मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकता है। नईमा बहुत दुखी होकर कहती हैं कि आपने शहरोज के मुकाबले में अपने खूनी रिश्तों को अहमियत दी है और अब महनाज के फोन के बाद तो वो इतनी बदगुमान हो गई हैं कि ज़ैनब को चैलेंज करती हैं। आप सुफियान को बचाना चाहती हैं तो आप फुप्पो होने का फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ज़ैनब बहुत बड़ी गलती कर रही है सुफियान के हक में बोलकर। वहाब साहब तो बुरी तरह से फंस गए हैं। एक बीवी FIR करवा रही है तो दूसरी जमानत का कहेगी, लेकिन इन सारी टेंशन्स के बावजूद उष्ना और शहरोज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बस ऐसा ना हो कि नईमा बेगम का गुस्सा इस कदर बढ़ जाए कि वो ज़ैनब और उष्ना को घर, बेटे और शोहर की जिंदगी से निकालने का सोचे। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स, खुशामदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पुलिस नईमा बेगम की FIR के बाद सुफियान को जेल में बंद कर देती है। वो इतना ढीठ है कि बहस पर बहस कर रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इस तरह किसी बेगुनाह को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सुफियान और उसकी माँ खुशफहमी में है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो साफ बच जाएंगे। इसीलिए तो सुफियान की माँ अपना गुस्सा ज़ैनब को फोन करके निकालती हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी बर्बाद करना। भाभी का फोन सुनकर ज़ैनब बहुत परेशान है, क्योंकि रफाकत भाई भी रो रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है ज़ैनब, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ उष्ना और शहरोज की लव स्टोरी शुरू हो गई है, जो इस ड्रामे का सबसे फ्रेश पॉइंट है। शहरोज की तबीयत बेहतर हुई तो अस्पताल के कमरे में वहाब इसके पास आते हैं, लेकिन शहरोज की नाराजगी अभी भी अपने बाप से दूर ना हो सकी। छुट्टी मिलने पर ये लोग घर आ जाते हैं। उष्ना दिलो जान से शहरोज का ख्याल रख रही है और शहरोज की बातों पर मुस्कुरा कर कहती है कि मौसम आज वाकई ही खुशगवार है, क्योंकि आपके मिजाज बदले हुए लग रहे हैं। जवाब में शहरोज भी इजहार मोहब्बत कर ही देता है कि आप मेरे पास होती हैं तो पता नहीं क्यों मिजाज खुद बहुत खुशगवार हो जाते हैं। इधर ज़ैनब अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जिनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। ज़ैनब को देखते ही इसकी भाभी भड़क उठती हैं। पहले मेरे शोहर और बेटे की जिंदगी हराम की और अब अपनी हमदर्दियां दिखाने के लिए आ गई हो यहाँ। मेरे शोहर की हालत तुम्हारी वजह से खराब हुई है। मेरे बेटे को तुमने जेल भिजवाया है ज़ैनब, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नताइज बहुत बुरे होंगे। इधर महनाज ज़ैनब को लेकर नईमा के दिल में बदगुमानी पैदा करने की कोशिश कर रही है। ज़ैनब यहाँ आई थी, बहुत परेशान थी, हो सकता है सुफियान की जमानत करवाने की कोशिश करे। महनाज ने तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तरफ तो सौतनों के दरमियान मिसाली मोहब्बत में दरार डालने की और दूसरी तरफ अपनी जेठानी से बदला लेने की कोशिश। और इस सब में वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि जब ज़ैनब हॉस्पिटल पहुंचती है तो नईमा इससे काफी बदगुमान हो चुकी हैं और कहती हैं दो कश्तियों के मुसाफिर अक्सर थक जाया करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि किस तरफ अपना झुकाव करें। ज़ैनब लाइल्मी का इजहार करती है, जिस पर नईमा उसे कहती है कि मेरा बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़कर हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद है। सुफियान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी जान लेने में, जिस पर ज़ैनब कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सुफियान ये सब कुछ कर सकता है। मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकता है। नईमा बहुत दुखी होकर कहती हैं कि आपने शहरोज के मुकाबले में अपने खूनी रिश्तों को अहमियत दी है और अब महनाज के फोन के बाद तो वो इतनी बदगुमान हो गई हैं कि ज़ैनब को चैलेंज करती हैं। आप सुफियान को बचाना चाहती हैं तो आप फुप्पो होने का फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ज़ैनब बहुत बड़ी गलती कर रही है सुफियान के हक में बोलकर। वहाब साहब तो बुरी तरह से फंस गए हैं। एक बीवी FIR करवा रही है
तो दूसरी जमानत का कहेगी। लेकिन इन सारी टेंशन्स के बावजूद उष्ना और शहरोज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बस ऐसा ना हो कि नईमा बेगम का गुस्सा इस कदर बढ़ जाए कि वो ज़ैनब और उष्ना को घर, बेटे और शोहर की जिंदगी से निकालने का सोचे। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स, खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पुलिस नईमा बेगम की एफआईआर के बाद सुफियान को जेल में बंद कर देती है। वो इतना ढीठ है कि बहस पर बहस कर रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इस तरह किसी बेगुनाह को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सुफियान और उसकी माँ खुशफहमी में है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो साफ बच जाएंगे। इसीलिए तो सुफियान की माँ अपना गुस्सा ज़ैनब को फोन करके निकालती हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी बर्बाद करना। भाभी का फोन सुनकर ज़ैनब बहुत परेशान है क्योंकि रफाकत भाई भी रो रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है ज़ैनब, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ उष्ना और शहरोज की लव स्टोरी शुरू हो गई है, जो इस ड्रामे का सबसे फ्रेश पॉइंट है। शहरोज की तबीयत बेहतर हुई तो अस्पताल के कमरे में वहाब इसके पास आते हैं, लेकिन शहरोज की नाराजगी अभी भी अपने बाप से दूर ना हो सकी। छुट्टी मिलने पर ये लोग घर आ जाते हैं। उष्ना दिलो जान से शहरोज का ख्याल रख रही है और शहरोज की बातों पर मुस्कुरा कर कहती है कि मौसम आज वाकई ही खुशगवार है क्योंकि आपके मिजाज बदले हुए लग रहे हैं। जवाब में शहरोज भी इजहार मोहब्बत कर ही देता है कि आप मेरे पास होती हैं तो पता नहीं क्यों मिजाज खुद बहुत खुशगवार हो जाते हैं। इधर ज़ैनब अपने भाई से मिलने के लिए जाती है जिनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। ज़ैनब को देखते ही इसकी भाभी भड़क उठती हैं। पहले मेरे शोहर और बेटे की जिंदगी हराम की और अब अपनी हमदर्दियां दिखाने के लिए आ गई हो यहाँ। मेरे शोहर की हालत तुम्हारी वजह से खराब हुई है। मेरे बेटे को तुमने जेल भिजवाया है ज़ैनब, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नताइज बहुत बुरे होंगे। इधर महनाज ज़ैनब को लेकर नईमा के दिल में बदगुमानी पैदा करने की कोशिश कर रही है। ज़ैनब यहाँ आई थी बहुत परेशान थी, हो सकता है सुफियान की जमानत करवाने की कोशिश करे। महनाज ने तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तरफ तो सौतनों के दरमियान मिसाली मोहब्बत में दरार डालने की और दूसरी तरफ अपनी जेठानी से बदला लेने की कोशिश, और इस सब में वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है क्योंकि जब ज़ैनब हॉस्पिटल पहुंचती है तो नईमा इससे काफी बदगुमान हो चुकी हैं और कहती हैं दो कश्तियों के मुसाफिर अक्सर थक जाया करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि किस तरफ अपना झुकाव करें। ज़ैनब ला इल्मी का इजहार करती है जिस पर नईमा उसे कहती है कि मेरा बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़कर हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद है। सुफियान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी जान लेने में, जिस पर ज़ैनब कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सुफियान ये सब कुछ कर सकता है, मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकता है। नईमा बहुत दुखी होकर कहती हैं कि आपने शहरोज के मुकाबले में अपने खूनी रिश्तों को अहमियत दी है, और अब महनाज के फोन के बाद तो वो इतनी बदगुमान हो गई हैं कि ज़ैनब को चैलेंज करती हैं। आप सुफियान को बचाना चाहती हैं तो आप फुप्पो होने का फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ज़ैनब बहुत बड़ी गलती कर रही है सुफियान के हक में बोलकर। वहाब साहब तो बुरी तरह से फंस गए हैं। एक बीवी एफआईआर करवा रही है तो दूसरी जमानत का कहेगी। लेकिन इन सारी टेंशन्स के बावजूद उष्ना और शहरोज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बस ऐसा ना हो कि नईमा बेगम का गुस्सा इस कदर बढ़ जाए कि वो ज़ैनब और उष्ना को घर, बेटे और शोहर की जिंदगी से निकालने का सोचे। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स, खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पुलिस नईमा बेगम की एफआईआर के बाद सुफियान को जेल में बंद कर देती है। वो इतना ढीठ है कि बहस पर बहस कर रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इस तरह किसी बेगुनाह को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सुफियान और उसकी माँ खुशफहमी में है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो साफ बच जाएंगे। इसीलिए तो सुफियान की माँ अपना गुस्सा ज़ैनब को फोन करके निकालती हैं कि तुम
और तुम्हारी बेटी का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी बर्बाद करना। भाभी का फोन सुनकर जैनब बहुत परेशान है क्योंकि रफाकत भाई भी रो रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है जैनब, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ उष्णा और शहरोज की लव स्टोरी शुरू हो गई है, जो इस ड्रामे का सबसे फ्रेश पॉइंट है। शहरोज की तबीयत बेहतर हुई तो अस्पताल के कमरे में वहाब इसके पास आते हैं, लेकिन शहरोज की नाराजगी अभी भी अपने बाप से दूर ना हो सकी। छुट्टी मिलने पर ये लोग घर आ जाते हैं। उष्णा दिलो जान से शहरोज का ख्याल रख रही है और शहरोज की बातों पर मुस्कुरा कर कहती है कि मौसम आज वाकई ही खुशगवार है क्योंकि आपके मिजाज बदले हुए लग रहे हैं। जवाब में शहरोज भी इजहार मोहब्बत कर ही देता है कि आप मेरे पास होती हैं तो पता नहीं क्यों मिजाज खुद बहुत खुशगवार हो जाते हैं। इधर जैनब अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जिनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। जैनब को देखते ही इसकी भाभी भड़क उठती हैं। पहले मेरे शोहर और बेटे की जिंदगी हराम की और अब अपनी हमदर्दियां दिखाने के लिए आ गई हो यहाँ। मेरे शोहर की हालत तुम्हारी वजह से खराब हुई है। मेरे बेटे को तुमने जेल भिजवाया है जैनब, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नताइज बहुत बुरे होंगे। इधर महनाज जैनब को लेकर नईमा के दिल में बदगुमानी पैदा करने की कोशिश कर रही है। जैनब यहाँ आई थी, बहुत परेशान थी, हो सकता है सुफियान की जमानत करवाने की कोशिश करे। महनाज ने तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तरफ तो सौतनों के दरमियान मिसाली मोहब्बत में दरार डालने की और दूसरी तरफ अपनी जेठानी से बदला लेने की कोशिश, और इस सब में वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है क्योंकि जब जैनब हॉस्पिटल पहुंचती है तो नईमा इससे काफी बदगुमान हो चुकी हैं और कहती हैं दो कश्तियों के मुसाफिर अक्सर थक जाया करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि किस तरफ अपना झुकाव करें। जैनब ला इल्मी का इजहार करती है, जिस पर नईमा उसे कहती है कि मेरा बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़कर हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद है। सुफियान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी जान लेने में, जिस पर जैनब कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सुफियान ये सब कुछ कर सकता है, मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकता है। नईमा बहुत दुखी होकर कहती हैं कि आपने शहरोज के मुकाबले में अपने खूनी रिश्तों को अहमियत दी है, और अब महनाज के फोन के बाद तो वो इतनी बदगुमान हो गई हैं कि जैनब को चैलेंज करती हैं। आप सुफियान को बचाना चाहती हैं तो आप फुप्पो होने का फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। जैनब बहुत बड़ी गलती कर रही है सुफियान के हक में बोलकर। वहाब साहब तो बुरी तरह से फंस गए हैं। एक बीवी FIR करवा रही है तो दूसरी जमानत का कहेगी, लेकिन इन सारी टेंशन्स के बावजूद उष्णा और शहरोज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बस ऐसा ना हो कि नईमा बेगम का गुस्सा इस कदर बढ़ जाए कि वो जैनब और उष्णा को घर, बेटे और शोहर की जिंदगी से निकालने का सोचे। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स, खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पुलिस नईमा बेगम की FIR के बाद सुफियान को जेल में बंद कर देती है। वो इतना ढीठ है कि बहस पर बहस कर रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इस तरह किसी बेगुनाह को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सुफियान और उसकी माँ खुशफहमी में है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो साफ बच जाएंगे। इसीलिए तो सुफियान की माँ अपना गुस्सा जैनब को फोन करके निकालती हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी बर्बाद करना। भाभी का फोन सुनकर जैनब बहुत परेशान है क्योंकि रफाकत भाई भी रो रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है जैनब, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ उष्णा और शहरोज की लव स्टोरी शुरू हो गई है, जो इस ड्रामे का सबसे फ्रेश पॉइंट है। शहरोज की तबीयत बेहतर हुई तो अस्पताल के कमरे में वहाब इसके पास आते हैं, लेकिन शहरोज की नाराजगी अभी भी अपने बाप से दूर ना हो सकी। छुट्टी मिलने पर ये लोग घर आ जाते हैं। उष्णा दिलो जान से शहरोज का ख्याल रख रही है और शहरोज की बातों पर मुस्कुरा कर कहती है कि मौसम आज वाकई ही खुशगवार है क्योंकि आपके मिजाज बदले हुए लग रहे हैं। जवाब में शहरोज भी इजहार मोहब्बत कर ही देता है कि आप मेरे पास होती हैं तो पता नहीं क्यों मिजाज खुद बहुत खुशगवार हो जाते हैं। इधर जैनब अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जिनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। जैनब को देखते ही इसकी भाभी भड़क उठती हैं। पहले मेरे शोहर और बेटे की जिंदगी हराम की और अब अपनी हमदर्दियां दिखाने के लिए आ गई हो यहाँ। मेरे
शोहर की हालत तुम्हारी वजह से खराब हुई है। मेरे बेटे को तुमने जेल भिजवाया है ज़ैनब। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नताइज बहुत बुरे होंगे। इधर महनाज ज़ैनब को लेकर नईमा के दिल में बदगुमानी पैदा करने की कोशिश कर रही है। ज़ैनब यहाँ आई थी, बहुत परेशान थी, हो सकता है सुफियान की जमानत करवाने की कोशिश करे। महनाज ने तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तरफ तो सौतनों के दरमियान मिसाली मोहब्बत में दरार डालने की और दूसरी तरफ अपनी जेठानी से बदला लेने की कोशिश, और इस सब में वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि जब ज़ैनब हॉस्पिटल पहुंचती है तो नईमा इससे काफी बदगुमान हो चुकी हैं और कहती हैं दो कश्तियों के मुसाफिर अक्सर थक जाया करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि किस तरफ अपना झुकाव करें। ज़ैनब ला इल्मी का इजहार करती है, जिस पर नईमा उसे कहती है कि मेरा बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़कर हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद है। सुफियान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी जान लेने में, जिस पर ज़ैनब कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सुफियान ये सब कुछ कर सकता है। मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकता है। नईमा बहुत दुखी होकर कहती हैं कि आपने शहरोज के मुकाबले में अपने खूनी रिश्तों को अहमियत दी है, और अब महनाज के फोन के बाद तो वो इतनी बदगुमान हो गई हैं कि ज़ैनब को चैलेंज करती हैं। आप सुफियान को बचाना चाहती हैं तो आप फुप्पो होने का फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ज़ैनब बहुत बड़ी गलती कर रही है सुफियान के हक में बोलकर। वहाब साहब तो बुरी तरह से फंस गए हैं। एक बीवी FIR करवा रही है तो दूसरी जमानत का कहेगी, लेकिन इन सारी टेंशन्स के बावजूद उष्ना और शहरोज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बस ऐसा ना हो कि नईमा बेगम का गुस्सा इस कदर बढ़ जाए कि वो ज़ैनब और उष्ना को घर, बेटे और शोहर की जिंदगी से निकालने का सोचे। प्यारे व्यूअर्स, आप सबकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शोबिस ड्रामा के प्यारे व्यूअर्स, खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल एक और सितम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पुलिस नईमा बेगम की FIR के बाद सुफियान को जेल में बंद कर देती है। वो इतना ढीठ है कि बहस पर बहस कर रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इस तरह किसी बेगुनाह को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सुफियान और उसकी माँ खुशफहमी में है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो साफ बच जाएंगे। इसीलिए तो सुफियान की माँ अपना गुस्सा ज़ैनब को फोन करके निकालती हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी बर्बाद करना। भाभी का फोन सुनकर ज़ैनब बहुत परेशान है, क्योंकि रफाकत भाई भी रो रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है ज़ैनब, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ उष्ना और शहरोज की लव स्टोरी शुरू हो गई है, जो इस ड्रामे का सबसे फ्रेश पॉइंट है। शहरोज की तबीयत बेहतर हुई तो अस्पताल के कमरे में वहाब इसके पास आते हैं, लेकिन शहरोज की नाराजगी अभी भी अपने बाप से दूर ना हो सकी। छुट्टी मिलने पर ये लोग घर आ जाते हैं। उष्ना दिलो जान से शहरोज का ख्याल रख रही है और शहरोज की बातों पर मुस्कुरा कर कहती है कि मौसम आज वाकई ही खुशगवार है, क्योंकि आपके मिजाज बदले हुए लग रहे हैं। जवाब में शहरोज भी इजहार मोहब्बत कर ही देता है कि आप मेरे पास होती हैं तो पता नहीं क्यों मिजाज खुद बहुत खुशगवार हो जाते हैं। इधर ज़ैनब अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जिनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। ज़ैनब को देखते ही इसकी भाभी भड़क उठती हैं। पहले मेरे शोहर और बेटे की जिंदगी हराम की और अब अपनी हमदर्दियां दिखाने के लिए आ गई हो यहाँ। मेरे शोहर की हालत तुम्हारी वजह से खराब हुई है। मेरे बेटे को तुमने जेल भिजवाया है ज़ैनब। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नताइज बहुत बुरे होंगे। इधर महनाज ज़ैनब को लेकर नईमा के दिल में बदगुमानी पैदा करने की कोशिश कर रही है। ज़ैनब यहाँ आई थी, बहुत परेशान थी, हो सकता है सुफियान की जमानत करवाने की कोशिश करे। महनाज ने तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तरफ तो सौतनों के दरमियान मिसाली मोहब्बत में दरार डालने की और दूसरी तरफ अपनी जेठानी से बदला लेने की कोशिश, और इस सब में वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि जब ज़ैनब हॉस्पिटल पहुंचती है तो नईमा इससे काफी बदगुमान हो चुकी हैं और कहती हैं दो कश्तियों के मुसाफिर अक्सर थक जाया करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि किस तरफ अपना झुकाव करें। ज़ैनब ला इल्मी का इजहार करती है, जिस पर नईमा उसे कहती हैं कि मेरा बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़कर हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद है। सुफियान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी जान लेने में, जिस पर ज़ैनब कहती है
کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سفیان یہ سب کچھ کر سکتا ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ نعیمہ بہت دکھی ہو کر کہتی ہیں کہ آپ نے شہروز کے مقابلے میں اپنے خونی رشتوں کو اہمیت دی ہے، اور اب مہناز کے فون کے بعد تو وہ اتنی بدگمان ہو گئی ہیں کہ زینب کو چیلنج کرتی ہیں۔ آپ سفیان کو بچانا چاہتی ہیں تو آپ پھپھو ہونے کا فرض نبھائیے، میں اپنا فرض نبھاؤں گی۔ زینب بہت بڑی غلطی کر رہی ہے سفیان کے حق میں بول کر۔ وہاب صاحب تو بری طرح سے پھنس گئے ہیں، ایک بیوی FIR کروا رہی ہے تو دوسری ضمانت کا کہے گی، لیکن ان ساری ٹینشنز کے باوجود اشنا اور شہروز ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ بس ایسا نہ ہو کہ نعیمہ بیگم کا غصہ اس قدر بڑھ جائے کہ وہ زینب اور اشنا کو گھر، بیٹے اور شوہر کی زندگی سے نکالنے کا سوچے۔ پیارے ویورز، آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ پلیز مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ شوبز ڈرامہ کے پیارے ویورز، خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل ایک اور ستم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پولیس نعیمہ بیگم کی FIR کے بعد سفیان کو جیل میں بند کر دیتی ہے۔ وہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ بحث پر بحث کر رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس طرح کسی بے گناہ کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے۔ سفیان اور اس کی ماں خوش فہمی میں ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ صاف بچ جائیں گے، اسی لیے تو سفیان کی ماں اپنا غصہ زینب کو فون کر کے نکالتی ہیں کہ تم اور تمہاری بیٹی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ہماری زندگی برباد کرنا۔ بھابھی کا فون سن کر زینب بہت پریشان ہے کیونکہ رفاقت بھائی بھی رو رہے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے زینب، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ دوسری طرف اشنا اور شہروز کی لو سٹوری شروع ہو گئی ہے، جو اس ڈرامے کا سب سے فریش پوائنٹ ہے۔ شہروز کی طبیعت بہتر ہوئی تو ہسپتال کے کمرے میں وہاب اس کے پاس آتے ہیں، لیکن شہروز کی ناراضگی ابھی بھی اپنے باپ سے دور نہ ہو سکی۔ چھٹی ملنے پر یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں۔ اشنا دل و جان سے شہروز کا خیال رکھ رہی ہے اور شہروز کی باتوں پر مسکرا کر کہتی ہے کہ موسم آج واقعی ہی خوشگوار ہے کیونکہ آپ کے مزاج بدلے ہوئے لگ رہے ہیں۔ جواب میں شہروز بھی اظہار محبت کر ہی دیتا ہے کہ آپ میرے پاس ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیوں مزاج خود بہت خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ ادھر زینب اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتی ہے جن کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے۔ زینب کو دیکھتے ہی اس کی بھابھی بھڑک اٹھتی ہیں، پہلے میرے شوہر اور بیٹے کی زندگی حرام کی اور اب اپنی ہمدردیاں دکھانے کے لیے آ گئی ہو یہاں۔ میرے شوہر کی حالت تمہاری وجہ سے خراب ہوئی ہے، میرے بیٹے کو تم نے جیل بھجوایا ہے زینب، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ ادھر مہناز زینب کو لے کر نعیمہ کے دل میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ زینب یہاں آئی تھی، بہت پریشان تھی، ہو سکتا ہے سفیان کی ضمانت کروانے کی کوشش کرے۔ مہناز نے تو ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے، ایک طرف تو سوتنوں کے درمیان مثالی محبت میں درار ڈالنے کی اور دوسری طرف اپنی جیٹھانی سے بدلہ لینے کی کوشش، اور اس سب میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جب زینب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو نعیمہ اس سے کافی بدگمان ہو چکی ہیں اور کہتی ہیں دو کشتیوں کے مسافر اکثر تھک جایا کرتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف اپنا جھکاؤ کریں۔ زینب لا علمی کا اظہار کرتی ہے جس پر نعیمہ اسے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا اس وقت زندگی اور موت سے لڑ کر ہاسپٹل کے کمرے میں موجود ہے۔ سفیان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کی جان لینے میں، جس پر زینب کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سفیان یہ سب کچھ کر سکتا ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ نعیمہ بہت دکھی ہو کر کہتی ہیں کہ آپ نے شہروز کے مقابلے میں اپنے خونی رشتوں کو اہمیت دی ہے، اور اب مہناز کے فون کے بعد تو وہ اتنی بدگمان ہو گئی ہیں کہ زینب کو چیلنج کرتی ہیں۔ آپ سفیان کو بچانا چاہتی ہیں تو آپ پھپھو ہونے کا فرض نبھائیے، میں اپنا فرض نبھاؤں گی۔ زینب بہت بڑی غلطی کر رہی ہے سفیان کے حق میں بول کر۔ وہاب صاحب تو بری طرح سے پھنس گئے ہیں، ایک بیوی FIR کروا رہی ہے تو دوسری ضمانت کا کہے گی، لیکن ان ساری ٹینشنز کے باوجود اشنا اور شہروز ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ بس ایسا نہ ہو کہ نعیمہ بیگم کا غصہ اس قدر بڑھ جائے کہ وہ زینب اور اشنا کو گھر، بیٹے اور شوہر کی زندگی سے نکالنے کا سوچے۔ پیارے ویورز، آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ پلیز مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ شوبز ڈرامہ کے پیارے ویورز، خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل ایک اور ستم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے
कि पुलिस नईमा बेगम की FIR के बाद सुफियान को जेल में बंद कर देती है। वो इतना ढीठ है कि बहस पर बहस कर रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इस तरह किसी बेगुनाह को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सुफियान और उसकी माँ खुशफहमी में है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो साफ बच जाएंगे। इसीलिए तो सुफियान की माँ अपना गुस्सा ज़ैनब को फोन करके निकालती हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी बर्बाद करना। भाभी का फोन सुनकर ज़ैनब बहुत परेशान है क्योंकि रफाकत भाई भी रो रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है ज़ैनब, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ उष्ना और शहरोज की लव स्टोरी शुरू हो गई है, जो इस ड्रामे का सबसे फ्रेश पॉइंट है। शहरोज की तबीयत बेहतर हुई तो अस्पताल के कमरे में वहाब इसके पास आते हैं, लेकिन शहरोज की नाराजगी अभी भी अपने बाप से दूर ना हो सकी। छुट्टी मिलने पर ये लोग घर आ जाते हैं। उष्ना दिलो जान से शहरोज का ख्याल रख रही है और शहरोज की बातों पर मुस्कुरा कर कहती है कि मौसम आज वाकई ही खुशगवार है क्योंकि आपके मिजाज बदले हुए लग रहे हैं। जवाब में शहरोज भी इजहार मोहब्बत कर ही देता है कि आप मेरे पास होती हैं तो पता नहीं क्यों मिजाज खुद बहुत खुशगवार हो जाते हैं। इधर ज़ैनब अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जिनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। ज़ैनब को देखते ही इसकी भाभी भड़क उठती हैं। पहले मेरे शोहर और बेटे की जिंदगी हराम की और अब अपनी हमदर्दियां दिखाने के लिए आ गई हो यहाँ। मेरे शोहर की हालत तुम्हारी वजह से खराब हुई है। मेरे बेटे को तुमने जेल भिजवाया है ज़ैनब, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नताइज बहुत बुरे होंगे। इधर महनाज ज़ैनब को लेकर नईमा के दिल में बदगुमानी पैदा करने की कोशिश कर रही है। ज़ैनब यहाँ आई थी बहुत परेशान थी, हो सकता है सुफियान की जमानत करवाने की कोशिश करे। महनाज ने तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तरफ तो सौतनों के दरमियान मिसाली मोहब्बत में दरार डालने की और दूसरी तरफ अपनी जेठानी से बदला लेने की कोशिश, और इस सब में वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है क्योंकि जब ज़ैनब हॉस्पिटल पहुंचती है तो नईमा इससे काफी बदगुमान हो चुकी हैं और कहती हैं दो कश्तियों के मुसाफिर अक्सर थक जाया करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि किस तरफ अपना झुकाव करें। ज़ैनब ला इल्मी का इजहार करती है, जिस पर नईमा उसे कहती है कि मेरा बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़कर हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद है। सुफियान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी जान लेने में, जिस पर ज़ैनब कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सुफियान ये सब कुछ कर सकता है, मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकता है। नईमा बहुत दुखी होकर कहती हैं कि आपने शहरोज के मुकाबले में अपने खूनी रिश्तों को अहमियत दी है, और अब महनाज के फोन के बाद तो वो इतनी बदगुमान हो गई हैं कि ज़ैनब को चैलेंज करती हैं। आप सुफियान को बचाना चाहती हैं तो आप फुप्पो होने का फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ज़ैनब बहुत बड़ी गलती कर रही है सुफियान के हक में बोलकर। वहाब साहब तो बुरी तरह से फंस गए हैं। एक बीवी FIR करवा रही है तो दूसरी जमानत का कहेगी, लेकिन इन सारी टेंशन्स के बावजूद उष्ना और शहरोज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बस ऐसा ना हो कि नईमा बेगम का गुस्सा इस कदर बढ़ जाए कि वो ज़ैनब और उष्ना को घर, बेटे और शोहर की जिंदगी से निकालने का सोचे। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।